जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूँ ही बनी रहे, आप सब यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ सच्ची घटना से आधारित लड्डू गोपाल की। तो चलिए शुरू करती हूँ देर ना करते हुए। बहुत ही समय पहले की बात है कि एक पत्नी थे। पति देव श्री चौबे जी और पत्नी श्रीमती निर्मला जी थी। स्वभाव की थोड़ी सख्त थी निर्मला जी। रोज वो हर समय चौबे जी को कहती रहती, अरे हर समय कंठी माला लेकर बैठे रहते हो, कभी कुछ दो पैसे का इंतजाम करो, लड़की के लिए लड़का नहीं देख रहा। चौबे जी ने अपना गमछा संभालते हुआ कहा, अरे भाग्यवान, इस वर पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाएगा। श्री कृष्ण चरणों में जो भी आए उसका जन्म सफल हो जाए। ये सुन निर्मला जी थोड़ा गुस्सा होकर बोली, हाँ हाँ, ईश्वर तो जैसे घर बैठे ही लड़का भेज देंगे। भगवान के पास तो कोई काम है ही नहीं आपका ध्यान रखने के अलावा। चौबे जी बोले, अरे क्यों पूरा दिन चक चक करती रहती हो? वैसे चौबे जी कभी गुस्सा नहीं होते थे। बीमारी के चलते उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। उनके पास गोपाल जी का एक चित्र था, बस वो पूरा दिन उसी का ध्यान में नाम जप भजन कीर्तन में लगाते थे। निर्मला बोली, जयपुर वाली मौसी बता रही थी, उनकी रिश्तेदारी में एक लड़का है, पर देखने तो तब जाओगे जब जेब में 1-2 हज़ार रुपए होंगे। जो 10-20 रुपए बचते हैं उन्हें भी अपने दोस्तों को उधार दे देते हो। आज तक लौटाए हैं किसी दोस्त ने? ये सुन चौबे जी प्रेम से बोले, पर आज तक कभी किसी चीज की कोई कमी भी तो नहीं हुई है ना, आगे भी नहीं होगी ईश्वर की कृपा से। तुम तो मुझे भजन भी नहीं करने देती। भजन ही करना था तो शादी क्यों की? अब क्या वो बैठे बिठाए तुम्हारी लड़की की शादी भी कर जाएंगे? हाँ रहने दो बस। ये लो थैला पकड़ो और जाओ बाजार से रसोई का सामान ले आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे में मैंने बात की है उसके बारे में जरा सोचना। परसों जाना है तुम्हें। अब थोड़े बहुत पैसे के लिए हमें एफडी तो तुड़वाओगे नहीं, इसलिए जो यार दोस्तों को उधार दे रखे हैं उनसे जरा मांग लो। थैला लेकर चौबे जी निकल तो गए, लेकिन विचार यही है मन में, पैसों का इंतजाम कैसे होगा। सब्जी लेने से पहले जरा अपने दोस्त से अपने पैसों की बात कर ली जाए। जिस दुकान पर मैं काम करता था वो भी पास ही थी। मोहनलाल ने अपने मित्र को देखा तो गले लगा लिया, अरे चौबे जी कैसे आना हुआ? कुछ ना भैया, कुछ समस्या आन पड़ी है, पैसों की सख्त ज़रूरत है। अपने ही पैसे चौबे जी ऐसे मांग रहे थे जैसे उधार मांग रहे हों। देखता हूँ साहब तो बीमार हैं, 4 दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ा था, अभी 10 दिन पहले ही विदेश से आए हैं। वैसे तो 6 शोरूम हैं उनके पास, पर चलो 1-2 दिन में आएंगे तो मांग करके तुम्हें दे दूंगा। और बताओ बिटिया ठीक है? कैसा चल रहा है उसका योगा क्लास? बढ़िया चल रहा है, सुबह 5 बजे जाती है, पूरा 5,000 कमाती है। चौबे जी ने बड़े गर्व से कहा। और सर्वगुण संपन्न है जी हमारी लाली। केबिन से बाहर निकले ही थे, एक जगह नजर टिक गई इतनी सुंदर मूर्ति गोपाल जी की। चौबे जी अब पलक देख रहे थे, जैसे अभी बात करने लगेगी। तभी मनमोहन लाल ने ध्यान भंग करते हुए, बड़े साहब ने ऑर्डर पर बनवाई है, बाहर से बनकर आई है, ऐसी 2 बनवाई हैं। रास्ते भर मूर्ति की छवि उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो रही थी। काश वो मूर्ति उनके पास होती, भूल नहीं पा रहे हैं। काश अगर उनके पास होती
कैसे दिन भर निहारते रहते, क्या क्या सेवा करते, सोचते सोचते घर कब आया पता ही नहीं चला चौबे जी को। लेकिन घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है, यह गाड़ी किसकी है? गाड़ी तो काफ़ी महंगी लग रही थी। अपने घर के दरवाजे में घुसने ही वाले थे कि थैला हाथ से छीनकर निर्मला ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। कौन आया है अंदर सूट बूट में? एक आदमी बैठा है। चौबे जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राधे राधे, चौबे जी ने कहा। बैठिए, पर क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचाना नहीं। अरे आप कैसे पहचानेंगे, हम पहली बार मिल रहे हैं, उसने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? चौबे जी ने पूछा। दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। सीधा सीधा बताइए। चौबे जी सोच में पड़े थे, वह जाने वह क्या मांग ले, और इतने बड़े आदमी मुझसे क्या चाहिए। आज से 4 दिन पहले मैं सुबह की सैर के लिए गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। अचानक मुझे हार्ट अटैक आ गया। आसपास कोई नहीं था मदद के लिए, ना मैं कुछ बोल पा रहा था। तभी एक लड़की स्कूटी पर आती दिखी। मुझे सड़क पर पड़े हुए देखकर उसने अपनी स्कूटी रोकी। अकेली वो मुझे उठा नहीं सकती थी। फिर अपनी स्कूटी से दूर से एक दुकान पर जाकर एक आदमी को बुलाकर लाई। उसकी मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर आई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती शायद मेरा अंत निश्चित था। और वो लड़की कोई और नहीं, आपकी बेटी थी। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप लायक समझें तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। जो अनजान की मदद कर सकती है वो अपने परिवार का कितना ध्यान रखेगी। चौबे जी एकदम चौबे जी एकदम जड़ हो गए। वह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हे ईश्वर, क्या यह सब सच में हो रहा है कि मुझे किसी के दरवाजे पर न जाना पड़े, इसीलिए तुमने ये लीला रचाई है। इस स्थिति से बाहर निकलने भी नहीं थे कि तभी उन्होंने अपने पास रखे हुए बैग में से एक बक्स निकाला और उन्हें देते हुए कहा कि शगुन का एक छोटा सा उपहार, मना मत करना। चौबे जी ने खोलते हुए देखा, इसमें वही बाल गोपाल की मूर्ति थी जिसे अभी अभी शोरूम से देखकर आए थे, जो आंखों के सामने से ओझल नहीं हो रही थी चौबे जी के, जिसे देखते ही मन में ख्याल आया था कि काश मेरे मंदिर में होती। चौबे जी गोपाल जी की कृपा पर, उनके चमत्कार पर हर्षित हो रहे थे। सोच रहे थे कि आज ऊपर वाले ने प्रमाणित कर दिया कि मुझे उसका जितना ख्याल है उससे कहीं ज़्यादा उसे मेरा ख्याल है। कितनी आसानी से गोपाल जी ने चौबे जी की हर परेशानी को हल कर दिया। बेटी की शादी के साथ ही अपनी सेवा का मौका भी दे दिया। तो हर समय हर पल अपने कान्हा जी को धन्यवाद दो। जो कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है वो उनकी कृपा, और जो बुरा हो रहा है वो हमारे अपने कर्मों का फल। बस इस सोच को मन में तन में बसा लो, जीवन सफल हो जाएगा। क्या पता इस कथा को सुनकर कोई निर्मला भी चौबे जी की तरह हमारे गोपाल जी पर विश्वास करने लगे। हरे कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।